नमस्कार। अच्छा, जब आप रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मुझे यकीन है दूर दूर तक फैली तपती रेत और चिलचिलाती धूप, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि रेगिस्तान बर्फीला भी हो सकता है? जी हाँ। आज हम दो बिल्कुल अलग, दो एक्सट्रीम जगहों की सैर करेंगे। एक तरफ है अफ्रीका का विशाल गर्म सहारा और दूसरी तरफ हिमालय में बसा ठंडा ऊंचा लद्दाख। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इन मुश्किल जगहों पर भी जिंदगी कैसे अपना रास्ता बना लेती है। तो जैसा मैंने कहा, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए रेगिस्तान का मतलब है रेत का एक अंतहीन समंदर। और हाँ, ये तस्वीर बिल्कुल उसी सोच को दिखाती है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। रेगिस्तान होने का मतलब सिर्फ गर्म होना नहीं होता। इसकी असली परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो किसी जगह को रेगिस्तान बनाती है? वो तापमान नहीं, बल्कि नमी की कमी है। मतलब एक ऐसा इलाका जहां बारिश बहुत बहुत कम होती है, चाहे वहां झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती हो या फिर हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। असली वजह है कम बारिश, जिसके कारण पेड़ पौधों का उगना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारा आज का सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम समझेंगे कि ये तापमान इतना एक्सट्रीम क्यों होता है। फिर हम गर्म सहारा रेगिस्तान की गहराई में उतरेंगे। उसके बाद ठंडे रेगिस्तान लद्दाख की यात्रा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन दोनों दुनियाओं में जीवन ने खुद को कैसे ढाला है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर गर्म रेगिस्तान सहारा। इस नक्शे को देखिए जरा। सहारा किसी एक देश में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। ये इतना विशाल है कि इसकी सीमाएं 11 अलग-अलग देशों से लगती हैं, जिनमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया और मोरक्को जैसे देश शामिल हैं। और अगर इसके साइज की बात करें तो ये है 85 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। अंदाजा लगाइए, ये भारत के कुल क्षेत्रफल से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। मतलब लगभग पूरे यूरोप या अमेरिका के बराबर का एक अकेला रेगिस्तान। सहारा का मौसम, ये तो एक्सट्रीम्स की कहानी है। दिन में सूरज आग उगलता है और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सब कुछ नाटकीय ढंग से बदल जाता है। हवा में नमी या बादल न होने की वजह से सारी गर्मी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और तापमान गिरकर 0 डिग्री के पास पहुंच जाता है। सोचिए, एक ही दिन में आप ओवन से निकलकर सीधे फ्रीजर में चले गए हों। और ये कोई मामूली गर्मी नहीं है, ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी है। साल 1922 में लिबिया के अल अजीजिया में पारा 57.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो उस समय धरती पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा तापमान था। ये दिखाता है कि यहाँ के हालात कितने जानलेवा हो सकते हैं। लेकिन इतनी मुश्किल जगह होने के बावजूद यहाँ जिंदगी मौजूद है। कैक्टस जैसे पौधे अपनी मोटी मोम जैसी खाल में पानी जमा करके रखते हैं। खजूर के पेड़ अपनी जड़ें जमीन में बहुत गहरी भेजकर पानी तक पहुंच जाते हैं। ऊंट, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, बिना पानी पिए कई कई दिनों तक चल सकते हैं। और यहाँ रहने वाली बेदुइन और तुआरेग जैसी जनजातियों ने पीढ़ियों से इस माहौल में जीना सीख लिया है। सहारा में जिंदगी का दिल धड़कता है तो वो है नकलिस्तान में, जिसे ओएसिस भी कहते हैं। ये रेत के समंदर के बीच हरे भरे द्वीप की तरह हैं, जो वहां बनते हैं जहां जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि ये बस्तियों, व्यापार और खेती का केंद्र हैं। मोरक्को का टैफिलालेट ओएसिस तो इतना बड़ा है कि हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इस सूखी धरती के लिए जीवन की धमनियों जैसा है। चलिए अब सहारा की झुलसाने वाली गर्मी से निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा रेगिस्तान जो ठीक इसके उलट है, भारत का ऊंचा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। भारत के एकदम उत्तरी सिरे पर लद्दाख को ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है। ये महान हिमालय की गोद में बसा है और इसके एक तरफ शक्तिशाली काराकोरम रेंज है और दूसरी तरफ ज़ांस्कर। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने ही इसे दुनिया से अलग और ख़ास बनाया है। अब सवाल ये है कि चारों तरफ पहाड़, फिर भी ये रेगिस्तान क्यों है? इसका जवाब है रेन शैडो इफेक्ट। जब मॉनसून के बादल भारत से नमी लेकर आते हैं तो वो हिमालय से टकराते हैं। ऊपर उठने पर ये बादल ठंडे हो जाते हैं और अपनी सारी बारिश पहाड़ों के दक्षिणी ढलानों पर ही बरसा देते हैं। जब तक ये हवाएं हिमालय पार करके लद्दाख पहुंचती हैं, उनमें नमी बचती ही नहीं।
इसीलिए ये इलाका इतना सूखा रह जाता है कि साल में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। और जैसे सहारा अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, लद्दाख जाना जाता है अपनी जमा देने वाली ठंड के लिए। सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये इसे दुनिया की सबसे ठंडी बसी हुई जगहों में से एक बनाता है। यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होती है। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है। इसका मतलब है कि धूप बहुत तेज और सीधी पड़ती है, जो आपकी स्किन को जला सकती है। लेकिन ठीक उसी समय छांव में हवा बर्फीली ठंडी रहती है। यहाँ एक कहावत भी है कि लद्दाख में आप एक ही समय पर सनस्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट दोनों का शिकार हो सकते हैं। बस अपना सिर धूप में और पैर छांव में रखिए। सहारा की तरह ही लद्दाख में भी जिंदगी ने मुश्किलों से लड़ना और जीना सीख लिया है। जब गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में पानी आता है, जिससे सेब और अखरोट जैसे पेड़ों की खेती हो पाती है। जंगली बकरियां, भेड़ें और मजबूत याक यहाँ घूमते हैं, जो लोगों को ऊन, दूध और सामान ढोने में मदद करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और सिंधु नदी इस सूखी जमीन के बीच से बहती हुई जीवन देती है। लद्दाख की पहचान सिर्फ इसके पहाड़ों और घाटियों से नहीं है, बल्कि इसकी एक अलग ही सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ चट्टानी ढलानों पर आपको पारंपरिक तिब्बती बौद्ध मठ दिखेंगे, जिन्हें गोम्पा कहते हैं। ये मठ सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं, बल्कि ये सदियों पुराने ज्ञान, कला और सामुदायिक जीवन के केंद्र हैं, जो इस बंजर जमीन में एक आध्यात्मिक रंग भरते हैं। तो अब तक हमने 2 दुनियाएं देख ली, एक झुलसाने वाली गर्म, दूसरी जमा देने वाली ठंडी। पर दोनों में एक बात कॉमन है, सूखापन। अब देखते हैं कि इन दोनों जगहों पर जीने के लिए क्या कमाल के तरीके अपनाए गए हैं। ये टेबल हमारी बात को और साफ कर देती है। दोनों रेगिस्तान सूखे हैं, लेकिन एक गर्म है तो दूसरा ठंडा। सहारा में लोग अक्सर जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, पानी की तलाश में। वहीं लद्दाख में लोग एक जगह टिककर गर्मियों में खेती करते हैं और अब टूरिज्म पर भी निर्भर हैं। सहारा में लोग खुद को धूप से बचाने के लिए भारी, ढीले-ढाले कपड़े पहनते हैं, ताकि शरीर और कपड़े के बीच हवा की एक परत बनी रहे जो उन्हें ठंडा रखे। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों ने कम संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखा है। वो ग्लेशियर से पिघल कर आए पानी की हर बूंद को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ सहारा का हरा भरा नखलिस्तान और दूसरी तरफ लद्दाख का पहाड़ी मठ। ये 2 अलग अलग दुनियाओं को दिखाते हैं, लेकिन दोनों एक ही कहानी कहते हैं, इंसान के जज्बे की। ये हमें सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अपनी सूझबूझ और हिम्मत से न सिर्फ जिंदा रह सकता है, बल्कि फल फूल भी सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब हम इन रेगिस्तानी समुदायों से क्या सीख सकते हैं? इन्होंने सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना, कम में गुजारा करना और हर मुश्किल का सामना करना सीखा है। शायद इन प्राचीन भूमियों के सबकों में ही हमारे भविष्य के लिए कुछ ज़रूरी जवाब छिपे हैं।